हालेलुया। सबका प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में बहन कविता प्रार्थना करेंगी, इस प्रार्थना की अगुवाई करेंगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। आप दया के सागर है पिता। आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पाँव के चौकी। पिता परमेश्वर, हम सब आपकी पाँव की चौकी के समीप आते। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने जा रहे हैं। इसे सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। इस इबादत में तू कर अगुवाई रब। हमारी इस इबादत में तू कर अगुवाई रब। मुबारक तुझको कहने को मसीहा आए हम सब। हमारी इस इबादत में तू कर अगुवाई रब।
आसान कर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सभी आसान कर देगा। तेरे आंसू वो सारे पोंछ, आंसू वो सारे पोंछ, वो तेरे आंसू वो सारे पोंछ खुशियों से भर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सभी आसान कर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सभी आसान कर देगा। तू क्यों डरे उन राहों में जिन पे है बढ़ाने तूने कदम, रुकना नहीं चलते जाना चाहे ज़माना ढाए तुझ पे सितम। तू क्यों डरे उन राहों से जिन पे है बढ़ाने तूने कदम, रुकना नहीं चलते जाना चाहे ज़माना ढाए तुझ पे सितम। तेरे सर पे छिदा हुआ हाथ, सर पे छिदा हुआ हाथ, हो तेरे सर पे छिदा हुआ हाथ मसीह यीशु भर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सभी आसान कर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सभी आसान कर देगा। वो अपने बंदों को कभी ना छोड़ेगा फिर, लाखों रुकावट हो उन्हें मिल जाता है साहिल। वो अपने बंदों को कभी ना छोड़ेगा फिर, लाखों रुकावट हो उन्हें मिल जाता है साहिल। वो अपने दूतों को, अपने दूतों को, वो अपने दूतों को तेरे अंग संग कर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सभी आसान कर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सभी आसान कर देगा। आजा मसीह के पास बेताब ना हो तू उदास, उसने दिया है उधार तू उसका फर्जंद खा। आजा मसीह के पास बेताब ना हो तू उदास, उसने दिया है उधार तू उसका फर्जंद खा। वो अपने मसा से आ, अपने मसा से आ, वो अपने मसा से आ तुझको भी भर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीहे पाप सब
सभी आसान कर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीह ने पा सभी आसान कर देगा। Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And Lord, as you draw me near, I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus breaks me. Lord, I pray, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breaks me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. Want to know you more. Like a rushing wind, still within. Lord, have
हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु जी तेरी उपस्थिति प्रभु यहाँ मौजूद है प्रभु। प्रभु इस आराधना में पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने बहुतों को चंगाई दिया प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, तूने हालेलुया बहुत लोगों को छुटकारा दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, सबको तूने आजाद किया पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस आराधना के द्वारा बहुत लोग आशीषित हुए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी हमें बढ़ाइए पिता परमेश्वर, सुनने वाले को आशीष करिए पिता परमेश्वर। जो लोग जितने लोग ये आराधना को देखें पिता परमेश्वर, हर किसी को पिता परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु। तेरी महिमा प्रभु उनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी। उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चों को आशीष करिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। परमेश्वर का कृपा और दया है, एक और दिन, एक नया हफ्ता देखने के लिए प्रभु सौभाग्य दिया। आज का सुबह की रोशनी प्रभु हमें दिखाया। विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे हैं। परमेश्वर की दया से पिछले हफ्ते से पूरा चर्च में प्रोग्राम चल रहा है। इसके दौरान प्रभु पूज भी हो रहा है। परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम थोड़ा छोटा एक संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ आप बाइबल को निकालेंगे। आज विशेष आराधना प्रभु हमको दिए, विशेष आराधना था। उस आराधना में परमेश्वर का महिमा उतरा। हम लोग आइए थोड़ा से परमेश्वर का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे आंखें बंद करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पाँव के तले चौकी। तेरे बच्चे तेरे पवित्र सूर्य में बैठा है प्रभु, उनको आशीष करिए। आज हमें स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कर दीजिए खुदावंद। स्वर्ग का किवाड़ों को खोल दीजिए, आत्मिक भोजन से हमें तृप्त कर दीजिए। प्यारा प्रवेश मसीह, हम जीवन में जो भी गलतियां भूल चुके, जो छिपा है, हमें याद दिलवा दीजिए प्रभु जी, ताकि सारे पापों से हम शुद्ध होकर के सिद्धता का ओर बढ़ सके। प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्यशाली हाथ हमारा और बढ़ाइए। वचन सुनते सुनते तेरे लोग, तेरे बच्चे शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई प्राप्त करने वाला हो सके। हर एक व्यक्ति से, हर एक दिल से बात करिए प्रभु जी। हम केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि तेरे वचन पर चलने वाला बनने के लिए हमें मदद करिए प्रभु। सारे आदर, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, उद्धार करता हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन, यानी कि प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को जो मिला है, जो प्रकाशित वाक्य, उसका 10 अध्याय 9 वचन, 10 वचन, 11 वचन पढ़ेंगे। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, हे छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वो छोटी पुस्तक उसे स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। फिर भविष्यवाणी करने होगी। परमेश्वर सब कुछ बनाया, सब कुछ सृजा उनके लिए, उनका महिमा के लिए। भाइयों बहनों, मुझको और आपको इस संसार में परमेश्वर ने रचा है। एक विशेष उद्देश्य है
आपके ऊपर परमेश्वर का विशेष एक मकसद है, मेरे ऊपर भी परमेश्वर का मकसद है। जब अब मकसद को समझ में आया है तो परमेश्वर का मर्जी हमारे द्वारा पूरा होती है। परमेश्वर का महिमा हो। ये बुक ऑफ रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य का किताब प्यारा चेला यूहन्ना के द्वारा लिखी गई किताब है, लेकिन इस किताब का ऑथर उत्तराधिकारी स्वयं यीशु मसीह है। और तीसरा अध्याय में आएंगे, कलीसिया के बारे में बताया गया। कलीसिया 7 कलीसिया के बारे में बताया। यूहन्ना को स्पेशल विशेष एक नियुक्ति मिला कलीसिया के बारे में, कलीसिया का कर्तव्य क्या है ये बताने के लिए। 10 अध्याय आया, चौथा अध्याय में कलीसिया ऊपर उठा लिया गया। पृथ्वी पर अब कलीसिया नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर और स्वर्ग पर दोनों समय पर, दोनों जगह पर एक ही समय पर साइमल्टेनियसली कुछ बातें घट रहा है। वो घटने के बारे में यूहन्ना दर्शन देख रहा है। वो दर्शन के दौरान यूहन्ना देख रहा है एक स्वर्गदूत का हाथ में एक छोटी सी किताब है, एक पुस्तक। यूहन्ना को नियुक्ति मिला कि स्वर्गदूतों से वो पुस्तक मांग ले। तो यूहन्ना जाके स्वर्गदूत से कहा, मुझे वो छोटी सी किताब दे दे। स्वर्गदूत ने बताया, लो ये किताब तुम लेकर के खा लो। ये किताब तुम्हारा पेट के लिए कड़वा तो है, मगर तुम्हारा मुंह में मधु से भी मीठा होगा। और ये खा करके राजाओं को, जातियों को, गोत्रों को, लोगों को भविष्यवाणी कर। मैंने पहले से बताया, ये नियुक्त किया गया है भविष्यवाणी करने के लिए। लगभग इसी बात में आपको इसी कहानी, इसी बात यहेजकेल की किताब में भी मिलेगा। यहेजकेल की किताब 2 अध्याय 9 वचन 10 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। यहां थोड़ा से रुकेंगे। लगभग उसी प्रकार की घटना इधर भी दिखाई देगा। एक घटने में एक हाथ देख रहा है यहेजकेल, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास एक जगह पर बैठ रहा था। तुरंत एक दर्शन में एक हाथ पास तक आया। गौर से ध्यान से देखा तो हाथ में एक छोटा सा पुस्तक है, और पुस्तक का अंदर बाहर दोनों तरफ लिखी हुई है। वो फैलाया हुआ स्वर्गदूत या वो हाथ इस प्रकार बताया, ये लो और इसको खा लो। और उसमें लिखा हुआ बात क्लियर है, क्योंकि पढ़ा है उसमें ऐसा है, विलाप की बात उसमें लिखा है, शोक लिखा है, दुख भरी बातें उसमें लिखा है। ये 3 बातें याद रखना, अंडरलाइन करना। ये 3 बात से भरा है वो किताब। और यहेजकेल का नियुक्ति है 3 अध्याय का 1 से लेकर के 3 वचन फिर पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अद मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह से वो मधु के तुल्य मीठी लही। परमेश्वर का महिमा हो। आप ये कहानी लगभग एक ही जैसे दिखता है।
इस किताब सबसे पहले पढ़ा है, समझ गया इसके अंदर क्या है। उसके बाद परमेश्वर का आदेश है इस किताब को खा ले। क्या कोई किताब खा लेंगे? किताब पढ़ने के लिए है, लेकिन इस किताब का महत्व ही है खाना पड़ेगा। और ये खाने के समय में पेट और मुंह, प्रकाशित वाक्य में बताया तुम्हारा पेट के लिए कड़वा है लेकिन मुंह के लिए मधुर है। तो ये किताब खाने के समय मधु से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन बताते हैं भजन संगीता 19 अध्याय के 10 और 119 का 130, ये दोनों एक ही बातें बता रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे 19 अध्याय का 10 पहले पढ़ेंगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर का वचन के बारे में बताया। परमेश्वर का वचन, ये हर एक वचन परमेश्वर का प्रेरणा से लिखी हुई बात है। और ये बताया मधु से भी, छत्ता से निकलता है वो मधु से भी मीठा है करके बताया। भाइयों बहनों, आज पवित्र वचन आपके हाथ में है। परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। मेरे लिए, आपके लिए कुछ विशेष नियुक्ति है, वो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वचन कैसे प्रयोग करना उसके बारे में बताया। इसी से तुम्हारा पेट भर ले, अतड़ियां भर ले और पचा ले। 3 बातें और आप देखिएगा। एक चीज पढ़ा है, पढ़ने के बाद समझ गया, उसके बाद उस वचन को खाया और भर दिया। इसको पचा ले और उसको अतड़ियों में भर ले। परमेश्वर का वचन है, प्रभु का महिमा हो। इसका मतलब है उसके बाद इस्राएल का घराने को जाकर के चिताओ। तो द मैसेज मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। पार्ट ऑफ द मैसेज मस्ट बी प्रॉफिट। प्रॉफिट का मैसेज है और बाकी मैसेज लोगों को देना है। आधा भविष्य वक्ताओं के लिए है, बाकी आधा इस्राएल का घराने के लिए। तो विशेष करके आज मुझे सुनने वाला हर एक प्रभु का दास दासियों, प्रभु का सेवा करने वालों, आप एक प्रभावशाली प्रभु का दास बनना है। एक प्रभावशाली प्रभु का दासी बनना है। एक प्रभावशाली भविष्यवक्ता बनना है। एक प्रभावशाली इवांजलिस्ट बनना है। एक प्रभावशाली प्रभु का पास्टर बनना है। तो आपको भी और मुझको भी एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम दूसरे को बताने के पहले, दूसरे को चेताने के पहले हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास करना होगा। सबसे पहले पढ़ना केवल काफी नहीं है, उसको पचाना, उसको मेडिटेट करना, उसको ध्यान करना, उसको मेमोराइज करना, उसको अपनाना और शरीर के हिस्सा बनाना। शरीर का हिस्सा बनाने के बाद जो एनर्जी, जो बातें, जो मकसद प्रभु आपके लिए रखा, मेरे लिए रखा, हम उसको जानने के बाद इस बात को दूसरे को बताना। हालेलुया। दूसरे को समझाएंगे तब ये संदेश प्रभावशाली संदेश होगा। हालेलुया। काफी समय पर ये चर्च क्यों, हालेलुया, एक तंदुरुस्त चर्च नहीं हो रहा है। काफी चर्च देख रहा है, चर्च के अंदर पॉलिटिक्स, चर्च के अंदर वाद विवाद, चर्च के अंदर कई चीजें होता है। कारण मालूम है? कारण ये है, प्रचार पुलपिट से निकलता है, वो प्रचार में प्रभावशाली नहीं है, प्रभावी नहीं है। कारण कहीं से सीख करके, पढ़ करके, यूट्यूब से निकाल करके, लिख करके, सुन करके, कहीं किसी का प्रचार सुन करके बाय हार्ट करके बोलता है, कुछ नहीं, केवल दिमाग से दिमाग तक जाते हैं। लेकिन वो संदेश बाहर के लोगों के लिए होना है तो अथड़ियां उसे भरना है। मुंह में मीठा है, कड़वी है पेट के अंदर। कुछ ऐसे वचन है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कड़वी दिखाई देता है, लेकिन पछाना है, उसको भी पछाना है। परमेश्वर का महिमा हो। बताया गया बात क्या है मालूम है? लैमेंटेशंस, वाओ, और दुख भरी बात लिखी हुई है किताब की बातें करके लिखा है। परमेश्वर का महिमा हो। दूसरे को हम बताने के पहले उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास करेंगे तो हमारा मैसेज मस्ट बी, और हमारा मैसेज भी
वेरी इफेक्टिवली होना है। हम जो प्रचार करने वाला बातें इफेक्ट होना है तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना। प्रभु का महिमा हो। 130 वचन पढ़ा है, 119 का। तेरी बातों के खोलने से प्रकाश होता है, उसने भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस वचन यदि भोले भी पढ़ेंगे, अनपढ़ भी पढ़ेंगे, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन अंदर चला गया, वो भोला होगा, पढ़ने वाला भोला होगा, लेकिन पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद वो होगा बड़ी बुद्धिमान। हालेलुया। ये है भोले को बुद्धिमान करने वाला बात इसमें है। हालेलुया। इस भेदों को खोलेगा परमेश्वर। हमारा आत्मिक आंखों को, हमारा हर एक व्यक्ति का आत्मिक आंखों को खोलेंगे। इसके अंदर का प्रकाश होता है, प्रकाश आकर के भेदों को खोलेंगे। भेद खुलने के बाद हम प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है, साधारण नहीं हो सकता है, भोला भी बुद्धिमान बन जाता है। हालेलुया। आज से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, समय निकाल करके पढ़ना है। पढ़ना केवल नहीं है, अधड़ियों में भरना है। भरना केवल नहीं है, पछाना है। पछाने केवल नहीं है, आपका बुद्धिमंडल को बढ़ाना नहीं है, इसको लेकर के जो आपने सीखा है दूसरे को सिखाना है। परमेश्वर का महिमा हो। मेरे और आपका उद्देश्य ही है, ये चर्च में प्रभु आपको और मुझको रखा है इसीलिए, काम करने के लिए। परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम थोड़ा से और आगे देखेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। 119 अध्याय का 105 वचन पढ़ेंगे। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला मेरे है। मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। जहां जहां मैं जाता हूं, ये वचन के साथ जाता है ना, मेरे मार्ग के सामने उजियाला है। मैं टोकर कभी नहीं खाएंगे, मैं टोकर नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे मार्ग में मुझे दिखाई देगा, बिच्छू दिखाई देगा, मेरे सामने जो सांप दिखाई देगा, मेरे सामने का गड्ढा दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाशन मुझे लेके चलता है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला, मेरे पाँव के लिए दीपक है। आज इस वचन को आदर करना है, हमारे हृदय के अंदर रखना, केवल सुनने वाला नहीं। मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, आज से लेकर के वचन टेस्ट के साथ पढ़ना है, अथड़ियों में भरना है, भरने के बाद उसको पछाना है, दूसरे को देना है। परमेश्वर का महिमा हो। आइए 119 अध्याय का 98, 99, 100 पढ़ेंगे। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। 3 बातें ध्यान देना, 3 बातें आप नोट कर सकता है। यहाँ विशेष 3 बातें बताया। 98 में बताया शत्रुओं से भी, पढ़ने के बाद बच्चों, नौजवानों, और आप सबसे पहले ये बताते हैं मुझे बुद्धि नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, स्कूल में नंबर सबसे पीछे, परीक्षा लिखने में कुछ आता नहीं है, मुझे जो समझाता है मेरे समझ में नहीं आता है। कारण न मालूम है, परमेश्वर को आदर नहीं करता है, परमेश्वर का वचन को आप अंदर नहीं रखा। इस कारण से आज से शुरू करिए। इक्वेशन मैं बता दूंगा, इस इक्वेशन के अनुसार चलिए। पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको पछाना, पछाने के बाद भरना। हालेलुया। जो चीजें पछाया फिर भरना, ऐसा भरोगे आप शत्रुओं से भी बुद्धिमान रहेगा। आपके जितने शत्रु, आपके विरोध में जो काम करने वाला, आपका पैर को खींचने के लिए कोशिश करने वाला, आपका उन्नति के खिलाफ में खड़ा होने वाला, आपका प्रमोशन को रोकने वाला, आपका विरोध में बात करने वाला, आपको मूर्ख करके कहने वाला, बहुत सारे शत्रु है। परमेश्वर का वचन दावा करके बताता है आप अपने शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान रहेगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे 99 में क्या लिखा है? क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हाँ, मैं अपने सब शिष्यों से भी अधिक समझ रखता नंबर 2, नंबर 1 मैंने बताया शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान। दूसरी बात है मेरे शिक्षकों में से भी मैं बुद्धिमान रहेगा। हालेलुया। मेरा शिक्षक, मुझे शिक्षा देने वाला, मेरे गुरु से भी मैं बुद्धिमान रहेगा। ये होगा भाई। कई उदाहरण मैं खोल करके बता सकता हूं, कई उदाहरण, समय का कमी से मैं बताता नहीं, मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण है। शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान है उनका स्टूडेंट। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। तीसरी बात 100 में क्या बताया? मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ। अगली बात है पुरानियों से भी
देखिए ना, कोई गांव में कुछ बातें हैं फैसला लेने तो क्या बोलेंगे, अरे पुरानियों से जाकर के बात करें, पंचायत लगाएंगे, पंचायत में बैठेंगे, सबसे पहले जो पुरानी बोलेंगे वही होगा वहां का बात। फैसला का अंतिम फैसला होगा पुरानी जो बोलता है वो फैसला, चाहे मूर्खता हो कुछ भी हो, लेकिन लोगों के अंदर एक विचार है पुरानी का मुंह से कभी मूर्खता निकलेगी नहीं, पुरानी जो बताते हैं वो अंतिम फैसला होगा। लेकिन वचन कुछ और बोलता है, ये वचन बोलता है तुम वचन, परमेश्वर का वचन आज पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, अधड़ियों को भर देंगे, पछा देंगे, तो तुम पुरानियों से भी अधिक बुद्धिमान रहे। 3 बातें बताई, शत्रुओं से तुम अधिक बुद्धिमान है, तुम शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान है, और पुरानियों से भी बुद्धिमान है। हालेलुया। ये 3 काम करना, विशेष करके मुझे सुनने वाला सारे स्टूडेंट्स, जितने लोग नौजवान भाई बहन है मेरे पास या सामने बैठा है, बेटी आपके लिए संदेश, बेटा आपके लिए संदेश है। परमेश्वर का वचन को अभ्यास करिए आज से लेकर के सब किनारे कर दीजिए। आपको पढ़ने वाला किताब है, मैं मानता हूं बहुत सारे ओवरलोड आप कहे हैं, लेकिन वो किताब छूने के पहले बाइबल को पढ़िए, 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, परमेश्वर आपको अति बुद्धिमान बनेगा। आने वाले दिनों में आप रहेगा डीएम, आप रहेगा सीएम, आप रहेंगे पीएम, आप रहेगा बड़े 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 बड़े, हालेलुया, बड़े स्थान पर आप रहेंगे। आज प्रभु को, परमेश्वर के वचन को आदर करिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको एक समय आएगा आदर करेगा। ऊंचा पद में बड़े बड़े लोग हैं ना, धनिक लोग, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग, पीएचडी वाले लोग बैठने वाले जगह पर आज प्रभु का वचन को आप आदर करेंगे, उस दिन ये किताब आपको उठा करके उस पद में बैठेंगे जहां आज लोग दावा करके क्या करता है, रिश्वत लेकर के पहुंच रहा है ना, आज रिश्वत लेकर के लोग पहुंचना है, सोर्स लगा करके पहुंचना है, बहुत सारे ऐसे बातें करके ऊपर पहुंचे, झूठ बोल करके, गलत काम करके ऊपर पहुंच रहा है। उस पद का ऊपर आप रहेगा, सीधे प्रभु आपको उठा करके ऊपर रखेगा, कोई भी आपको खींच नहीं सकता है। हालेलुया। चाहे कितने भी रेड हो, आपको परमेश्वर उस स्थान पर स्थिर रखेगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन को आदर करिए। प्रभु का वचन बताता है जो मुझे आदर करेगा मैं उसे आदर करूंगा। परमेश्वर का महिमा हो। अगले बातें हम देखेंगे, परमेश्वर का महिमा हो। ये बातें एसेकिएल के पास आ गया, एसेकिएल को बताया तुम इसको दूसरे को बताना होगा। क्या बताना है? एक वचन और पढ़ेंगे, आप समझ में आता है। 3 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य का संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए, मैंने तुझे इसराइल का घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरुआ यानी कि चौकीदार का काम के लिए नियुक्त किया। मैंने पहले से बताया, आरंभ से बताया, मुझको और आपको अलग अलग मकसद के साथ इस पृथ्वी पर प्रभु लाया है। हमारे द्वारा प्रभु का मकसद है यीशु मसीह का दिल की इच्छा, दिल की अंदर की बातें हमारा द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पूरा करना है। इसलिए आप आलसी नहीं बनना, आप लापरवाही नहीं होना। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, आपका समझ खुलेगा आप किस लिए बनाया गया है। अब आप मां के गर्भ से ऐसे ही नहीं आया, यूं ही नहीं आया, एक बड़ी मकसद के साथ आपको रचाया गया है। आप बाई मिस्टेक नहीं आए इस संसार में। बहुत सारे लोग, जवान लोग आकर के रोते हैं मेरे पास आकर के, बाई मिस्टेक हम आया है, ये दुनिया में आने का कोई जरूरत है नहीं, मर गया तो अच्छा था। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग मर जाते हैं, मर नहीं रहा है, क्यों ऐसे करके अभागा मनुष्य हो, मैं श्रापित हूं करके आकर के ऑफिस में मेरे साथ आकर के रोता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर भाग्यवान बना दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ में आप आ गया तो आप कुछ भी हो सकता है। उनके हाथ तो सामर्थ्यशाली हाथ है। वो एक हालेलुया कुमार एक मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया, समझो वो मिट्टी अद्भुत बर्तन हो जाता है। वो जब परमेश्वर का आंखें आपको छुआ, आपको देख लिया तो आप कुछ भी बन सकता है। लेकिन मिट्टी का काम क्या है? उसका सृजनकार का हाथ में अधीन में रहना, उसका अधीन में रहना। जब मिट्टी गड़बड़ कर देंगे, खड़ा हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बन सकता है। आप एक खूबसूरत बर्तन बनना है, वो मालिक के साथ, वो कुमार के हाथ में अधीन में नम्रता के साथ रहना, तब उनके हृदय के उद्देश्य के अनुसार आपको अद्भुत खूबसूरत हालेलुया बर्तन बना देंगे। इधर बताया गया तुझे मैं नियुक्त किया है इसराइल का घराने के लिए एक पहरुआर के रूप में, एक चौकीदार के रूप में, हालेलुया मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। पढ़ेंगे। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसे बातें कहे
जिससे कि वो सचेत हो और अपने दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा तुझी से लूंगा। परमेश्वर का महिमा हो। मैं विशेष करके आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु और जीवन के बारे में इधर बताया। यानी कि एक चौकीदार का ड्यूटी है, जब चोर आ जाता है, डकैत आ जाता है और चोरी करके चले जाता है और चौकीदार सोते रहता है, निश्चय उस चौकीदार को पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि चौकीदार रात पूरा सोया है। चौकीदार का काम है रात पूरा जगना है। चोर आएंगे, जगाना है, मालिक को जगाना है। और 4 बजे 5 बजे आप देखा होगा, एक लाठी हाथ में होगा चौकीदार का, वो जमीन पर ऐसे मारेंगे, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो बोलेंगे। वो मारने के समय में 3 बजे 4 बजे लोग हैं, सो रहा, आराम से सो रहा है, तुरंत जाग जाएंगे। यानी कि चोर कभी भी आ सकता है, जाग जाओ। ऐसे सोते रहते तो चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बताने के लिए, चिताने के लिए चौकीदार को रखा है। चौकीदार को कई प्रकार के काम है, उसमें से एक काम केवल है चेतावनी देना, लोगों को चिताने वाला काम। परमेश्वर का महिमा हो। उसी प्रकार प्रभु का लोगों यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आपका बपतिस्मा हुआ है और आप चर्च का सदस्य बन गया है, आप प्रभु भोज ले रहा है एक महीने में, आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है, बाइबल स्टडी में शामिल हो रहा है, बहुत कुछ आप सीख लिया है। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ सीखा हुआ बात है दूसरे को सिखाना है, दूसरे को चेताना है। परमेश्वर का महिमा हो। इन दिनों में एक बात मैं बताना चाहता हूं, भयानक भयानक घटना हमारे विश्व में हो रहा है। आप समझदार बनिए। पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर। पहला लहर में जितने बुजुर्ग था, जिसके पास स्टैमिना नहीं था, इम्यूनिटी पावर नहीं था, वो सब चले गया। दूसरे लहर में जितने जवान था, शक्तिशाली था, वो भी चले गया। तीसरी लहर धमकी दे रहा है, दावा कर रहा है, छोटे बच्चे को, सब 18 साल का नीचे सारे बच्चे को लेके जाएंगे करके। अब चौथे लहर के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो इस पृथ्वी पर जीवित रहने वाले का संख्या बहुत ही कम होगा, मरने वाले का संख्या इसी से भी ज्यादा होगा। और कुछ बातें बता रहे हैं, किताब में कुछ बातें लिखा है भैया, वो चीजें समझना है। उसमें लिखा है शोक भरी बात, उसमें दुख की बात लिखा है, उसमें कुछ खेद बात लिखा है। ये बात आप समझ गया? क्या इसे छोड़ देंगे? दूसरे को चिताना है। तुम्हारे खिलाफ में तलवार आ रहा है, जागते रहो। तुम्हारे सामने गड्ढा है, जागते रहो। इसी प्रकार पाप में तुम मरेगा, तुम्हारा जीवन अनंत काल का नरक में तड़पेगा, तुम्हें कोई बचाएंगे नहीं, तुम नाश हो जाएंगे, तुम्हारे परिवार नाश हो जाएंगे। इस प्रकार दारू पिएंगे, इस प्रकार गांजा पिएंगे, इस प्रकार दुष्टता करेंगे, इस प्रकार 2 नंबर का काम करेंगे, इस प्रकार का गंदे काम तुम करोगे, तुम एक दिन मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये बोलने के लिए नियुक्त किया है मुझको और आपको। जब हमारे जीवन में नहीं है, हम प्रभावशाली प्रचारक नहीं बन सकता है। जब आप इसको अभ्यास करना है, आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके पत्नी के अंदर, आपके पति के अंदर, आपके परिवार के अंदर, ये होने के बाद आप दूसरे को बताएंगे, वो प्रभावशाली संदेश होगा। इसलिए सबसे पहले बताया, तुम इसको खा ले, खाने केवल नहीं, उसको पचा ले, पचाने के बाद अंधड़ियां भर दो उसको, उसके बाद जाकर के मेरे लोगों को जाकर चिताओ। हालेलुया। क्या चिताएंगे? इस शोक भरी बात जो तूने पढ़ा है और होने वाला बात है, और अब तुम ऐसा करोगे, निश्चय परमेश्वर का महिमा तुम्हारे द्वारा प्रकट होगा। 3 अध्याय का 40 वचन पढ़ेंगे। लामेंटेशन, विलाप गीत 3 अध्याय का 40 वचन पढ़ेंगे। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। यह करना है। जब पढ़ने के समय में, हम समझने के समय में, ये हम अपने चाल चलन को क्या करना है? ध्यान से परखें, ध्यान से परखे। जब ये वचन पढ़ने के समय में हमारा चाल चलन हमारे सामने, दर्पण के सामने, आईना के सामने दिखाई देगा। चाल चलन को परखें और यहोवा की ओर फिरे। यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं, स्वर्गीय परमेश्वर की ओर मन लगाए, और हाथ फैलाए और कहे, हाथ फैलाए और कहे,
हमने तो अपराध और बलवा किया है हम तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है। ये पूरा वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, पूरा पढ़िएगा तो लामंटेशन में यिर्मयाह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का महिमा हो। मैं थोड़ा सी बात आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप विलाप गीत 3 अध्याय का नोट करिएगा, सब लोग नोट करिएगा, 3 अध्याय का 1 से लेकर के 21 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर के 21 तक विलाप है, भयानक विलाप जो बताया गया, विलाप जो लिखा है किताब में वो विलाप उधर लिखा, भयानक बातें दिखने मिलेगा। परमेश्वर के सामने नम्र होकर के रो रहा है। भाइयों बहनों, आपके बीच में ऐसा कोई बात है? कभी कभी लोग आकर के मुझे बहुत सारे परमेश्वर के साथ उल्टा सीधा बोलता है, मुझे मालूम सारे बात है, लेकिन उस समय पर उस घड़ी पर मैं मुझे उसे समझाना असमर्थ होता है। ठीक है, एक बात अफसोस की बात मैं बता रहा हूं, 8 साल बच्चा नहीं मिला। मुझे माफ करिएगा जो मैं बताने के लिए किसी को तकलीफ होता है, लेकिन आपका तकलीफ समझ करके मैं ये उपदेश बंद नहीं कर सकता हूं। मुझे जो नियुक्त किया है मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? चाहे आपको पसंद आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है हमारा प्रचार के द्वारा आपके जीवन में एक परिवर्तन हो जाए। 8 साल तक बच्चा नहीं था, रोते हुए हमारे पास आया, और 1-2 बच्चा जैसे पैदा होता तुरंत मर जाता है। अब इस समय बच्चा पैदा हुआ परमेश्वर की दया से, 8 साल के बाद बच्चा मिला है, और बच्चा मिलेगा नहीं करके दावा किया, बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया तो चर्च में आकर के गवाही भी दिया, खूबसूरत सुंदर एक बेटा मिल गया। उसके बाद क्या करना चाहिए? परमेश्वर का, देखिए परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर के पढ़िएगा, ऐसा बच्चा मिल गया तो वो माता पिता सबसे पहले क्या करता है, जैसे सामुएल बालक को चर्च में लेके आया, समर्पण करता है, समर्पण करता है, और बोलेंगे आज से लेकर के ये बच्चा तेरा होगा, बच्चा तेरा है, हमारे हाथ में आया पालन पोषण करने के लिए, लेकिन बच्चा तेरा है प्रभु, और इस बच्चे को तेरे इच्छा के अनुसार हम इसको पालन पोषण करेंगे। ये समर्पण, ये समर्पण ना करके पति या बच्चे के पापा पुराना वाला दारू, सिगरेट, बीड़ी, है ना, गंदगी, इसमें मां भी ऐसे, परमेश्वर का क्रोध आया। आखिर चर्च के लोग मिलकर के प्रार्थना किया, प्रार्थना इतना हो गया, बहुत सारे लोगों को 8 साल 10 साल 20 साल के बाद बच्चा मिला है। बहुत बड़ा स्टोरी है, चर्च के गवाही यदि देखेंगे, उनमें से इस बच्चे को भी, इनको भी मिल गया, लेकिन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहा। पिछले दिनों में परमेश्वर ने उसको वापस ले लिया। वापस ले जाने के बाद भला बुरा बोलता है परमेश्वर के खिलाफ में, क्यों दिया, क्यों लिया, इससे अच्छा नहीं देना चाहिए था। चर्च में क्या है, चर्च के लोगों के ऊपर, लेकिन अपना गलती कभी नहीं देखता है। हमेशा याद रखना, 3 अध्याय का 40 वचन क्या लिखा है, अपने अपने हृदय को परखो। पढ़ेंगे 3 का 40। हम अपने चाल चलन को ध्यान से हम परखे, अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया, ये बात है। इसलिए मैं बताया आपको पूरा समझ में आना है। आज का देखिए संदेश, माफ करिएगा बहुत सारे लोगों को बोर लगेगा, नया नया लोग विश्वासी के समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अलग मैसेज तैयार करेंगे बहुत जल्दी। नया जितने लोग हैं मेरा आवाज सुन रहा है उनके लिए आपके लिए अलग संदेश देंगे, आपके समझ में आए। लेकिन अभी इस समय पुराना विश्वासी को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। 3 अध्याय का वचन पढ़ेंगे, छोड़िए मत, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, यिर्मयाह का द्वारा लिखा गया किताब है लामेंटेशन, बुक ऑफ लामेंटेशन, यानी कि विलाप गीत। हमारे जीवन का बहुत आशीष का कारण होता है। और 3 अध्याय के मैंने बताया 1 से लेकर के 21 वचन तक विलाप कर रहा है, परमेश्वर से माफी मांग रहा है, जो हुआ है बंधुआई में चले गया, परमेश्वर का महिमा हो। लेकिन 3 अध्याय का 22, 23 में यिर्मयाह उस बात को बदल रहा है। यिर्मयाह के अंदर एक उम्मीद आ गया, हालेलुया। यिर्मयाह के अंदर एक होप, हालेलुया, एक आशा जागृत हो गया। उस भी पढ़ेंगे। आइए 22 अध्याय और 22 वचन 23 वचन पढ़ेंगे। हम मिट्टी नहीं गए, हम
मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का ये फल यहोवा का मरुणा महाकरुणा का फल है, फल है। आगे, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अमर है। हालेलुया। जब आप सही रीति से पश्चाताप करेंगे, आपका सब कुछ समझ में आएगा। ओहो, यहाँ तक आ गया, ये लहर इसको पार नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कृपा अभी भी है। यदि परमेश्वर की कृपा नहीं होता, बहुत सारे लोग चारों तरफ मर गया, पड़ोसी भी मर गया, रिश्तेदार में से काफी लोग मर गया, अच्छे से लोग मर गया, डॉक्टर मर गया, पढ़े लिखे लोग मर गया, अमीर मर गया, धनवान मर गया, करोड़पति मर गया, लेकिन मैं नहीं मरा है। ये लहर मेरे पास तक नहीं आया, मेरे पांव के तले तक आया था। मुझे भी कोरोना का थोड़ा सिम्टम हुआ, लेकिन मैं मरा नहीं। बाकी सब लोग, बड़े बड़े लोग मर गए, मैं नहीं मरा, क्योंकि उनका करुणा और कृपा बड़ी है मेरे लिए। हालेलुया। उनका कृपा और अनुग्रह से मेरे पांव के पास तक लहर आकर के वापस टकरा करके मेरे पांव को टकरा करके चले गए, लेकिन मुझे गिराया नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का कृपा, मेरे परमेश्वर का करुणा और कृपा मेरे साथ। आपका बच्चा इसलिए मरा नहीं बहन, आपका प्रार्थना है, परमेश्वर का करुणा आपके पास है। आपका बच्चा है ना, फला आपका बात नहीं मानता है, उल्टा सीधा काम करता, आपका पति क्यों नहीं मरा पता है? आपका प्रार्थना है, आपका आंसू है, इसलिए परमेश्वर का दया आपका परिवार के ऊपर आया। हालेलुया। लेकिन आपका ड्यूटी खत्म नहीं हुआ, आपकी ड्यूटी है चिताना है, आपका बाल बच्चों को चिताना है, आपका पति को शराबी पति को चिताना है, आपका भाई जो गांजा पी रहा है उसको चिताना है, आपका माता पिता 2 नंबर का काम करता है, रिश्वत लेता है, उसको चिताना है, आपका दादा को दादी को चिताना है। परमेश्वर से मुंह से वचन को पा करके आप उसको बताना, आंख बंद करके बताना, परमेश्वर का क्रोध वाला हाथ आपके ऊपर आने के पहले पश्चाताप करो, नम्र हो जाओ, रिपेंट, मन परिवर्तन कर। ऐसा करके बोलने के लिए आपको और मुझको चौकीदार के रूप में रखा है। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करने की बात होता है, साथ ही साथ आपको चिताना होगा। इसी कारण से परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आया। कम से कम मन परिवर्तन करो, पछताव करो, ये आपका मेरा ड्यूटी है। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए हम 3 अध्याय का 24, 25, 26 पढ़ेंगे। मेरे मन ने मुझसे कहा, यहोवा मेरे भाग है। यहोवा मेरा, अभी देखिएगा सब कुछ बदल गया। मैंने बताया सारे आशा जाता रहा। यिर्मयाह बहुत विलाप किया है, यिर्मयाह का पूरा बात है विलाप गीत में लिखा है, लेकिन 24, 25, 26 में और आशा उग गया, क्योंकि मालूम हो गया प्रदीप भोर में परमेश्वर का दया करुणा नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर का दया प्रदीप भोर में नहीं होती है। इसके बाद 24 अध्याय 24-25 वचन बता, मेरे मन ने मुझसे कहा, क्या कहा पढ़ेंगे? इस कारण मैं उसमें आशा मेरे मन ने मुझसे कहा, क्या कहा? मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है। क्या बोल सकते हैं आप में से काफी लोग बोलता है, बच्चे को 10 साल के बाद बच्चे मिल गया, उसके चुम्बन करके बोले ये मेरा भाग है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हाँ तो है। कभी कभी नौकरी नहीं, नौकरी के लिए लंबे इंतजार करके 10 साल के बाद नौकरी मिल जाते हैं, नौकरी को बोलेंगे तू मेरा भाग है। पहले वाला तंगाई हाथ में बोलेंगे, हाँ ये तो मेरा भाग है। जो मकान के लिए बहुत इंतजार किया, मेहनत किया, तपस्या किया, मकान हाथ में आने के समय मकान को दूसरे दिखा कर बोलेंगे ये मेरा भाग है। कभी बोलेंगे शादी करके पत्नी मेरा भाग है, पति मेरा भाग है करके बोलेंगे। और कोई भी चीज देख करके बोले ये मेरे भाग है। कोई बोलेंगे ये कार ये मेरे भाग है। लेकिन याद रखना ये सारे बात सरकने वाला जगह पर लगा है, कभी भी सरक जाएगा। मिट्टी के ऊपर पैर रखा है, जिस प्रकार बाढ़ के समय में मिट्टी सरक जाता, आप गिर जाता है, वैसे ये सारे बातें आपके आंग के सामने सरक करके गिर करके खत्म बहने वाला है। लेकिन आप क्या बोल सकता है? यहोवा मेरा भाग है। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे भाग, मेरे प्राणनाथ। सब कुछ त्याग होने के बाद में मेरे बेटा बेटी मुझे त्याग देंगे, मेरे माता पिता त्याग देंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरा भाग करके बता सकता है। और उसके बाद क्या लिखा है?
जो यहोवा की बाट जोते हैं जो यहोवा का बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। आज नया सीख मिला है, यहोवा मेरा भाग है। सब कुछ सरक जाएगा, सब कुछ धोखा देगा। जो मैं कमा रहे ना वो कमाई वो धोखा देगा। जो बॉस मुझे धोखा देगा, साथ काम करने वाला हालेलुया मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ अच्छे व्यवहार करने वाला एक दिन मेरा शत्रु बन जाता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, ये बता सकता है। परमेश्वर का महिमा हो। यदि आप एक वचन और पढ़ेंगे, टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी वो वचन भी आप नोट करेंगे। और दूसरा इतिहास 36 अध्याय का 15 से लेकर के 21 वचन तक पढ़ेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, दूसरा इतिहास 36 अध्याय का 15 से लेकर के 21 वचन तक आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा ये विलाप का कारण क्या है करके। विलाप का कारण, भयानक विलाप का कारण क्यों हो गया। असुर राजा आया और आकर के इस्राएल को बंदी बना करके चले गया। बाबिलोन राजा आया और इस्राएल को बंदी बना करके हालेलुया वो बंदी बना करके चले गया। और क्या किया है, यहां तक छोड़ा नहीं, पूर्वजों का जो कब्रिस्तान को भी खोद दिया और कब्र खोल करके हड्डियों को बाहर करके उसको भी जला दिया। देखिएगा कैसे है। और उसके मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर से पूरा पत्थर वो काट दिया और जो दीवार है यरूशलेम के सब तोड़ फोड़ कर दिया। वहां का लोगों को बंदी बना दिया, वहां का राजा को आंग फोड़ दिया, वहां का राजा को हाथ में जंजीरों से बांध दिया। ये सारे बातें हो गया, विलाप हो गया। भाइयों बहनों, हमारे देश में ये हो रहा है इस समय। एक साइड से महामारी, दूसरा साइड से आज का न्यूज़ मुझे मिला है, आज का न्यूज़ एक भूकंप हो गया करके। केरल में पैसिफिक ओशन में एक भूकंप हो गया। तमिलनाडु, केरल सब उसका चौपेट में है। भयानक बारिश, हालेलुया, ऑरेंज जोन, हालेलुया, वहां अलर्ट जोन किया केरल पूरा। और समुद्र के किनारे पूरा बड़ा बाढ़ आ रहा है। समुद्र यहाँ तक कोच्चिन करके एक जगह आप समझ लीजिएगा, एर्नाकुलम कोच्चिन बह जाएगा, खत्म हो जाएगा करके भविष्यवाणी आ रहा है इन दिनों में। हम चुपचाप बैठने वाला नहीं है, अब इस बात को दूसरे को बताओ। एक साइड से कोरोना महामारी, दूसरे साइड से भूकंप, तीसरे साइड से युद्ध। अफगानिस्तान में, काबुल में क्या क्या हो रहा है आपको मालूम, बताने की जरूरत नहीं। चाइना, अमेरिका, इसराइल, हालेलुया, सारे बातें आज कल आपको बहुत सारे सुनने के लिए मिलता है। ये सारे बातें भाइयों बहनों क्या यीशु मसीह का आगमन के बारे में दर्शाता नहीं है। यीशु मसीह डेवड़ी पर खड़ा है, कभी भी तुरही भूखा जाएगा। मुझको और आपको यहाँ रहने वाला नहीं है, हम ऊपर उड़ने वाला है। उड़ने के लिए सीखो भाई, उड़ने के लिए सीख लो बहने। आज तक बपतिस्मा नहीं लिया तो कहीं से भी बपतिस्मा ले लो, प्रभु में शामिल हो जाओ, कलीसिया के साथ स्थिर रहो। यदि कोई गलतियां आपके जीवन में, माफी मांगो प्रभु से, फिर प्रभु को उपस्थिति में आ जाओ, दूसरे के सामने जाकर के चिताओ। जो कर्तव्य प्रभु आपके मुंह में डाला वो पूरा करो, अन्यथा एक दिन परमेश्वर के सामने हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम शर्मिंदा हो जाएंगे। उससे पहले प्रभु को उपस्थिति में आइए, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, सुंदर खूबसूरत अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं। एक बार और आपके पवित्र सामर्थ्यशाली वचन से हमें चिताए प्रभु। हमारे जीवन में बहुत सारे गलतियां हैं प्रभु जी, हम प्रभु का उपस्थिति में है, प्रभु का बेटा बेटी होने के बाद में भी हमारे पास बहुत ज्यादा कमियां हैं प्रभु। कृपया हमारे कमियों को पूरा करिए प्रभु जी, क्षमा करिए खुदावंत। यीशु मसीह प्रार्थना करता हूं बाहर के लोगों को चिताने के लिए वो नियुक्ति हमारे ऊपर आ गए प्रभु, वो करने के लिए मदद करिए। उससे पहले तेरे वचन दिया गया वचन को अच्छे से खाने के लिए, पचाने के लिए और भरने के लिए, और उसके बाद दूसरे को समझाने के लिए मदद करिए प्रभु जी। हमें इस देश का चौकीदार के रूप में रखा है प्रभु, तेरे नाम का महिमा हमारे द्वारा होना है। सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, वचन सुना हुआ हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना, सबको आशीष और अनुग्रह दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे, आमीन। सबको जय मसीह की, आमीन आमीन।